बोलिए। एक समांतर चतुर्भुज की एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न दो संलग्न भुजाएं भुजाएं क्रमशः क्रमशः 3 सेमी 20 सेंटीमीटर 3 सेमी 30 है, हाँ 30। 30 नहीं, हम्म, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 10 है। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। यदि 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 विकर्ण की लंबाई यदि विकर्ण की लंबाई 5 सेमी है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर क्लास अभी शुरू हुई है। हाँ, पहला क्वेश्चन है। चलिए सामने देखिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा ही प्रश्न इनके पास है। ये जो प्रश्न है पेपर में आया भी था। चलिए, इसमें क्या किया गया कि चतुर्भुज दिया है, तो ये इसमें आप लोग तो इसकी भुजाओं को 3 4 5 किसका होता है? समकोण का होता है। ठीक है अमीना, देखिए आप लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया है समांतर चतुर्भुज, तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कल आपको पढ़ाया भी गया था, तो आप इसको समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। क्या दिया है? ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज होता है तो इसमें विकर्ण भी होते हैं। तो एक विकर्ण दिया है, ए से जो डी के डिस्टेंस है ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है? क्रमशः संलग्न भुजा है, तो एक भुजा इसकी ये है और दूसरी भुजा ये है। ये वाली भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। कोई बता सकता है कि ये कौन सा त्रिभुज है? कोई ऐसा त्रिभुज बताओ जिसकी आधार 3 हो, आधार क्या हो? 4 हो, लंबाई 3 हो और कर्ण 5 हो। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण। समकोण। लेकिन मान लीजिए कि अगर पता ही नहीं चले कि कौन सा है, तो इसमें हीरो आप लगा सकते हो। ठीक है, देखेंगे। जी सर। इसमें क्या है कि जो आमने सामने का बराबर, तो 3 ये भी, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज के नियम में बताया था कि आमने सामने का भुजा बराबर और विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण बराबर नहीं होते। ये बराबर थे लेकिन इसका विकर्ण जैसा आधा थे। तो ये इसको आधा विभाजित ये क्या, जितना ये हिस्सा होगा इतना इसका दूसरा वाला होगा। तो हम क्या करेंगे कि चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसा कहा जा सकता है जी। इसको तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि इसका पहले वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसका क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो हमारा, एक मिनट रुक गया थोड़ा। चलिए, तो इसका क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे किसका? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्या कर देंगे? 2 गुना निकाल देंगे। क्योंकि हमने जो आपको समांतर चतुर्भुज का फार्मूला पढ़ाया था, वो पढ़ाया था आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई पढ़ाया था आपको कल। लेकिन समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, ये तब काम करता है कि आधार, जैसे मान लो इसमें तो आधार 4 दिया है, लेकिन अगर इसमें ऊंचाई ये दे दिया होता ये वाला,
तो हम इससे इसी पे लगा लेते हैं, लेकिन ये क्या किया है, नहीं दिया है, इसको त्रिभुज में बांट दिया है, तो हम भी इसको बारी बारी करके सॉल्व कर लेंगे। तो हीरो लगाइए इसमें। त्रिभुज ए बी सी का हम नहीं जानते हैं कि कौन सा है, तो सबसे पहले हीरो फार्मूला से आप निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट यस माइनस के पहली भुजा, यस माइनस के बी दूसरी भुजा, यस माइनस के बी दूसरी भुजा, और यस माइनस के सी तीसरी भुजा, ऐसा हो गया। और जो हमारा यस होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, आधा। करो पहले आधा इसका, तो ये क्या है, 3 है, 4 है, और ये क्या है, 5 है, बटा में 2, 4 3 7 5 12, 12 बटा में 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए, ये क्या आपका 6, और ये क्या होगा, 6 में से पहली भुजा घट जाएगा कितना, 3, दूसरी भुजा 6 में से दूसरी घटाएंगे तो क्या होगा, 4, फिर ये घटाएंगे 6 में से तीसरी भुजा, तो ये क्या है, 5, मान रखो यहाँ पे। तो 6 हो गया, ये क्या हो गया आपका, 6 हो गया। 6 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 6 में से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 6 में से 5 निकलेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया 6, और इस 3 दूनी के 6, तो ये जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा जी, 6 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप क्या लिखे हो कि 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसी में इसका मान क्या कर दोगे आप, पुट कर दोगे। तो जो आप यहाँ पे मान निकाले हो चतुर्भुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल ए दिखाए हो यहाँ पे लिखे हो ना आप, 2 गुणे क्या का क्षेत्रफल, यहाँ पर रख दीजिए 2, और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डबल करेंगे तो 6 दूनी के 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। कितना दिया है बेटा, सही है सर। ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके बैक वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था कि नाम रहेगा समांतर चतुर्भुज का, लेकिन उसका डायमेंशन क्या होगा, इस त्रिभुज की तरह दिया रहेगा। तो हालांकि इससे भी आसानी से हो जाता है। समकोण का, समकोण का जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पे। देखो इसको समकोण पे कैसे लगाएंगे, अगर समकोण पे लगाना होता तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसको मान लेंगे, ऊंचाई इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार क्या है 4 और ऊंचाई क्या है 3। तो कटाइए 2 तिहाई, सॉरी 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। इसका क्षेत्रफल निकल गया 6, इसका जो छेद दूना है तो 6 दूनी के 12, 7 में क्या आ गया 12 आ गया, और 12 ऐसे भी आया है। तो ये जो आपका तरीका है, यहाँ से ये प्रोसेस लगाए हैं कि कोई भी डायमेंशन का त्रिभुज यहाँ पे बना दे, चाहे उसकी भुजा मैच करे या न करे, आप सीधा सीधा क्या करोगे, ये दोनों को बांट दोगे आधा आधा में, और इस पे हीरो लगा दोगे। हीरो लगाने के बाद इसका एरिया निकल जाएगा एक का, उसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा। डाटा क्लियर। अगला प्रश्न ऐसा ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछिए, छोटे छोटे प्रश्न में ना पूछो, बड़े बड़े प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए था अपना, इसको हटा दें। हाँ जी सर, हटा दीजिए। चलिए, जिनको नहीं, जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ है फोटो ले लो इसका। सर हाँ सर एक बार और बता दीजिए, हम देख नहीं पाए हैं, पूरा वीडियो अभी आया। अभी आई है, ज्वाइन की हैं। यस सर। और इसमें क्या किया गया है कि ये त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज में हम बांट दिए हैं, इस वाले का क्षेत्रफल निकाला गया है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज का फार्मूला लगाते हैं। इसका सूत्र होता है यस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस जो हमारा होता है अर्ध परिमाप, यस का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़कर कर दीजिए उसका आधा। तो तीनों भुजाएं क्या है, ए बी सी, इसका जोड़ के कर दिया आधा, तो ये 6 आ गया। अब इसी 6 का मान रखो 6, फिर 6 में से पहली भुजा घटाओ, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, घटा कर यहाँ 6 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6, क्या 6 गुणे 6 मिल गया, तो 2 एक मिलेगा, सामान बाहर आ गया 6। अब 6 आ गया यहाँ पे, तो इसका क्या कर दोगे, 2 गुना कर दोगे। इस वाले का 6 आ गया, इस वाले का इसके बराबर है, तो 6 दूनी के 12, यहाँ पे क्या हो गया 2 गुणे त्रिभुज। चलिए अगला। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए। यदि ए बी बराबर 5, क्या दिया है, यदि ए बी बराबर 5 यदि ए बी बराबर 5, माइनस बी बराबर 4, ए माइनस के बी बराबर क्या है 4 है, हाँ जी सर, और हो तो
ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का मान ज्ञात करो। तो ए की पावर 3 सर प्लस में ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का मान ज्ञात करो। सर कोष्टक भी लग रहा है। सही है। हाँ जी सर यही है। चलो ए क्यू और प्लस में बी क्यू का फार्मूला बताओ। ए प्लस ये बी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान दो, अगर यहाँ पे दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ ए माइनस के बी होता तो यहाँ पे लगता ए माइनस के बी और फिर यहाँ पे होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात कर रहा हूँ। अब इन दोनों को हल करके ए प्लस बी का मान निकाल लीजिए आप। ठीक, ए बी बराबर दिया है 5, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो ए और बी को कह रहा है कि ए बराबर कितना है, सॉरी ए बी बराबर दिया है 5, तो ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा में बी। ए के स्थान पे 5 बटा बी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला मान लो। ये क्या कह रहा है कि ए माइनस के जो हमारा बी है कितना है 4। क्वेश्चन नंबर दूसरा मानो, ये मान इसमें उठाकर ए के स्थान पर रखो तो ए के स्थान पर क्या रखेंगे 5 बटा 4 बराबर, सॉरी 5 बटा बी, 5 बटा में बी रखेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे a माइनस के b बराबर क्या दिया है 4 दिया है यहाँ पे, तो a का मान कितना हो जाएगा b प्लस 4, a प्लस 4। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, a का मान क्या हो गया b प्लस 4। अब ये वाला a का मान यहाँ पे उठाकर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बटा b बराबर क्या हो जाएगा b प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 4b, इधर लेकर चले जाओ बी स्क्वायर प्लस में 4b प्लस में 4b और क्या हो जाएगा प्लस में सॉरी माइनस के 5 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे 5 से कम 5 कर लो, अभी तो द्विघात बन गया तो लगा लो द्विघात, क्या दिक्कत है। तो बी स्क्वायर और 5 एकम में 5, इसका मतलब हो जाएगा कि प्लस के 5 बी में से केवल एक बी घटा दो और माइनस के 5 यहाँ पे दिया है बराबर 0। कॉमन कर लो, बी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बी प्लस 5। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बी प्लस 5 बराबर 0। फिर होगा बी माइनस के 1 और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस 5। दो मान आएंगे तो बी को तुलना करेंगे तो एक बी का मान 1 आएगा और एक बी का आएगा जो माइनस के 5 आएगा। दो मान आ गए तो एक बी का मान उठाकर क्या रख देंगे। देखो ये सोचने वाला क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या होगी इनका गुणा करने पे 5 आ जाए और उसको घटाने पे क्या मिल जाए 4। तो खुद सोचना था कि किस संख्या का गुणा करेंगे तो 5, तो 5 एकम में 5 ऐसा मानना था। 5 एकम में 5, ये मान लो कि 5 एकम में 5, ठीक तो सही तो हो गया। या 5 हो गया यार, ऐसे 5 में से एक निकला तो 4 हो गया। ऐसे इतना लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हालांकि नहीं जानते हो तो लगा सकते। बी का मान कितना हो गया 1, यहाँ पर रख दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा में 1। तो आपको पता चल गया कि ए का मान कितना आ गया 5 और बी का मान कितना हो गया 1। ये समझ में आया सबको, बताइए तो। और नहीं आया तो इसको बताया गया है सर नहीं आया। हाँ क्लास करें ना। और बाकी लोग इसको थोड़ा सा समझा दीजिए एक बार। द्विघात समीकरण आप लोग नहीं पढ़े ऐसा उत्तर ना। यहाँ पे इसका ए का मान निकाले हैं तो ये हो जाएगा बी बटा में 5, 5 बटा में बी और इसी में इसका मान उठा कर रखे हैं। क्या चीज 126 सर इसका आंसर। अरे हम उत्तर अभी यहीं पे बहुत लोग को नहीं आ रहा, आप उत्तर बता रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उत्तर तो आ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण नहीं हल कर पाओगे आप लोग। चलो इससे पिछली क्लास में द्विघात समीकरण बढ़िया से बताया गया, फिर भी नहीं आ रहा है। देखो ऐसे मत लगाओ जी, अनुमान का लगाओ। यहाँ पे दिया है a गुणे b का मान दिया है 5 और दिया है a माइनस के b बराबर 4। चलो शॉर्टकट लगाओ। किस चीज का गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 में मान लो कि 5 एकम में 5 ही हो सकता है, 5 का तो डबल मिलेगा नहीं। इसका मतलब कि इसको लिखा जा सकता है कि
5 गुणे 1, 5 है क्या में 5, अर्थात a का मान क्या हो गया 5 और b का मान क्या हो गया। चीज वो नहीं समझ में आया। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर। अरे यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी दो संख्या का गुणा करो कि उसका उत्तर 5 आए, तो क्या हो सकता है, 2 दूनी के 4 करेंगे, 3 तिली के 6 का क्या करेंगे, अधिक हो जाएगा। तो 5 इक्या में 5 ही एक रास्ता है जो उत्तर उसका 5 आएगा, तो हम मानेंगे कि 5 इक्या में 5, इसको लिख दिया 2 भाग में। तो a के स्थान पे 5 यूज किया गया है और b के स्थान पे 1 यूज किया गया है। अच्छा इसका इसमें चेक करो कि बात सही है कि नहीं है। तो a के स्थान पे आप यहाँ 5 रखो और b के स्थान पे 1 रखो, घटाने पे क्या आ गया 4, तो बात क्या है सही है, अर्थात a का मान कितना आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, तो सब लोग जान गए कि a का मान कितना आ गया 5 और b का मान क्या हो गया 1, ये शॉर्टकट से लगा लो। अब आपको फार्मूला ये पूछा है आपसे, तो इसमें रख दीजिए आप, इसका मान पूछा है, पहले में दिया है a प्लस बी, तो रखो इस फार्मूले में a प्लस बी, और दूसरे में क्या दिया है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस के क्या है a बी, रखिए यहाँ पे मान। इन दोनों का योग a का मतलब क्या हो गया 5 और 1 6, 5 में 1, यहाँ a स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25, b का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 माइनस के a बी, दोनों का गुणा करने पे कितना आता है जी, a इंटू बी का मान कितना दिया है 5, रख दो यहाँ पे 5 खत्म। तो 5 और क्या हो गया 6, और यहाँ पे देखिए 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 में से 5 निकल गया तो क्या बचेगा 21, 21 हो गया, 6 क्या में 6 और 6 दूनी के 12, 126 इसका आंसर है। क्या दिया जी, यही आ रहा आंसर। ठीक है। अब द्विघात समीकरण आप लोग को नहीं आ रहा तो क्या बताया जाए। इस तो क्वेश्चन फिर के से बता दीजिए सर। कहाँ से कराएं फिर से बताइए तो। सर आपने फॉर्मूला गलत लिखा है सर, नीचे जो आपने लिखा है a प्लस, नीचे वाला फॉर्मूला सही है। गुणे बी क्या होगा बताइए, कहाँ गलत है बात बताइए, अगला प्रश्न बोलिए आप। प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ गलत है प्रभात बताइए। तो ये भी नहीं है सर, नीचे देखिए, किसमें, नीचे वाला फॉर्मूला सर, नीचे नीचे यहाँ पे जो आप रखे, हाँ हाँ वहाँ नहीं 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 सर, नीचे यहाँ पे देखिए जो मान में रखे हैं। फॉर्मूला है, यही कह रहे हो ना, हाँ सर यही वाला। सही है वो। ये सही फॉर्मूला है। हेलो सर, सही, हेलो हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। सर एक बार फिर से लगा के बता दीजिए, समझ में नहीं आया। बिल्कुल बता रहे हैं, एकदम सुनिए, नहीं आएगा तो देखिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन थोड़ा अपने लेवल को आप लोग बढ़ाइए, बहुत लो है आप लोग। पहली बात तो आप लोग का फार्मूला ही नहीं याद है कोई। अगर a प्लस बी का फार्मूला जैसे पूछा जाए आपसे कि a क्यूब प्लस में b क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b का जो फार्मूला होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए हाँ स्क्वायर बोलो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, माइनस 2ab। हाँ किसका होता है ये, तो सर मैं बोल रहा, किसका फार्मूला याद किए हैं आप। ये भी होता है माइनस और 3 भी होगा सर। ये गलत है, जहाँ लिखिए उसको देख लेना फिर से, सभी फॉर्मूला लिखिए आप लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, ये कुछ भी नहीं आता है आप लोग को। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जल्दी लिखो। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यहाँ पे लिखिए a प्लस बी का अगर करेंगे हम होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला लिखिए a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस के b। अगर पूछ दे a माइनस
ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, इसका जब होता है तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अगर पूछ दे ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, इसका होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। कितना फार्मूला याद कर लो। अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो सारा फार्मूला तो लिखवाया तो गया था उस दिन। अभी भी बहुत सारा फार्मूला है इसमें। सर इतना लगभग मतलब इतने याद पूछे करो। जाते हैं, लगभग इतने ही पूछे जाते हैं ना, मतलब ये एग्जाम में लगभग कितना पूछता है सर? लगभग क्वेश्चन पे कितनी बार लिखवा दिया गया है। पिछली बार भी आप क्लास किए थे तो लिखवाया गया था। साथ स्क्रीन कर लीजिए, बाद में उतारते रहेगा। हेलो सर, हाँ ये बोलिए। जो चौथे नंबर पे फार्मूला दिया है और लास्ट वाले में, इसमें अंतर क्या है? किसमें अंतर क्या है? चौथे नंबर फार्मूला में और लास्ट वाले में क्या लिखा है प्लस आपको, अंतर माइनस का क्या अंतर दिखा है, रहा है? एक प्लस एक बी ए ए बी माइनस बी उसमें सी। प्लस माइनस का है। ए माइनस बी क्यू, ए माइनस बी क्यू नहीं लिखा है, नीचे भी लिखा है ए क्यू और माइनस बी क्यू। और ये क्या लिखा है? माइनस प्लस का अंतर है, माइनस प्लस का। नहीं, ऊपर 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 और इसके ऊपर यहाँ पे ए माइनस बी क्यू। हाँ, ए माइनस ये दोनों का ब्रैकेट करके इसके सर पे पावर दिया गया है, इसको अंदर ही पावर दे दिया गया है। नहीं, इसके नीचे नीचे है, इसके नीचे, इसके इसके अंदर लिए ही अंदर पावर पावर दे। दे दिया। तो बाहर पावर देने से अंदर पावर देने से मतलब तो एक ही होता है हमारे। नहीं है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग एक और फार्मूला बता, है। सर जी एक और दो बता दीजिए जो और पूछे जाते हैं, मतलब दो और बता ऐसा दीजिए। बात है, पहले इसको आप रट लीजिए, घातांक चलेगा तो उसमें डिटेल पूछ लीजिएगा। जितना लिखा है यही सही है, इसको रट लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया सब काम। इतना दिन से पढ़े आप लोग, बुक में फार्मूला नहीं मिला आप लोग को अलजेब्रा का, सब रट लेना चाहिए। जितना मिले उसी को रट लो, जरूर नहीं जब याद करोगे तो पूरा एक ही बार याद करोगे, जितना है उतना याद कीजिए कम से कम। सर एक क्वेश्चन और है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ओके सर। यहाँ पे अगर मान लीजिए वो जो हम दिमाग से लगाए हैं वैसे नहीं समझ में आता है, तो ऐसा खुद से दिमाग लगाओ कि क्या हम गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। अगर 2 का गुणा करके आता तो 5 खुद टूटता है नहीं है, 5 में 5 ही टूटता है और कुछ टूटा ही नहीं है। इसका मतलब 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो 5 में 5 अपना दिमाग से समझो। तो इसका मतलब मानेंगे कि ए इंटू बी बराबर 5 गुणे 1 अपने मन से मानो, सोचो सब जानते हैं। फिर क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा 5 और बी का मान क्या हो जाएगा 1। फिर चेक करो कि बात सही है कि गलत है। यहाँ पे देखो इसी में रख दो, ए माइनस के बी बराबर क्या दिया है 4। इसका मतलब ए की जगह पर क्या रखो 5 और बी की जगह पर 1, घटाओ तो क्या मिलेगा 4। चलिए, तो इधर भी 4 हो गया, उधर भी 4 हो गया, तो इसका मतलब दोनों बात सही है। इसका मतलब ए का मान क्या है 5 है और बी का मान क्या है 1 है। बात खत्म। अब आपसे पूछा है ये, इसका फार्मूला अभी लिखवाया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या फार्मूला है, जब ऐसे दे दे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका मतलब पहले ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के बी, 2 भी ना लगाना, माइनस के ए बी है केवल। यहाँ पे देखो दोनों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है और एक ये 6 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में 1। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर मतलब 1, बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा। माइनस के ए का मान क्या है 5 और बी का मान क्या है 1। यहाँ पे देखो 5 और एक क्या हो गया 6। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 25 और एक 26, 26 में से घटा दो क्या 5, 6 गुणे 26 में से 5 निकलेगा 21, 6 क्या में 6 और 6 दूनी के 12, 126 इसका आंसर हो गया। जल्दी नोट कीजिए। अगला प्रश्न बोलिए। सर अभी आ गया। अगला प्रश्न बोलिए आप लोग। आप लोग कहते हैं बुक नहीं है, तो हमने जो आपका पवन और राजन का सीरीज भेजा उसमें से क्वेश्चन क्यों नहीं छाट के आप लोग तैयार करते हैं। उसमें से आयत घन घन आप गोला शंकु के क्वेश्चन पूछिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है बता दिया है, लेकिन उसमें से पहले पूछ के तैयार करो ताकि हमको। बोलिए सर एक क्वेश्चन और है। बोलिए क्वेश्चन। यदि ए स्क्वायर प्लस एक 1/a स्क्वायर
बराबर 2 हो अच्छा तो ये बताइए, ये हम नहीं बताएंगे, इसका सूत्र पढ़ाएं आपको। सर इसमें ये वाला सूत्र ही लगेगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, लेकिन सर ये मुझे थोड़ा सा वही समझ लगेगा, नहीं आ रहा बस। नहीं तो सही से लगाइएगा, उसी पे होगा। पहले इसका सर एक जो बार जो बता दीजिए। तो टाइम निकल जाएगा, तो फिर हम चतुर्भुज कब पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन। यदि ए स्क्वायर हम्म एक बटे ए स्क्वायर बराबर 2 हाँ हो तो 1 बटे ए प्लस ए का मान क्या। नहीं पूछा है। हाँ जी सर। गुणा कीजिए, इसका दोनों पक्षों में वर्ग कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x, जब इसका स्क्वायर करोगे तो फार्मूला बोलो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये तो कट गया। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2। इसमें क्या कमी है, अगर हम यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जो है इस वाले में इधर भी 2 जोड़ें और इधर भी 2 जोड़ें, मतलब जो दिया है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 दिया है, अगर इधर भी हम 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें तो इस वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसके स्थान पर इसका लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 जब हो जाएगा तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। आधार जब घात बराबर, आधार देखो 2 फार्मूला घातांक में पता है थे आप लोगों को, यदि आधार बराबर है, घाते भी बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो हमारा आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह तो घात बराबर माना जाता है। और जब घात बराबर हो बीच में आधार बराबर हो, जैसे घात बराबर हो बीच में बराबर का चिन्ह हो तो आधार हमारा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, 2 होगा। खत्म। अब समझ में नहीं आया तो दोबारा मत पूछना। हो गया, छाप लीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, यहाँ पे ना माइनस लगे, 4 में से -2 घटाने पर 2 आता है, कैसे आप बताए हैं। अरे सर अब ये पढ़ाना, अब वही आप चतुर्भुज पढ़ाइए। सुनिए, आप यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए सुनिए, हम बता रहे हैं 2 फार्मूला होता है। यहाँ पे जो दिया है ये हम प्लस वाले का लगाए हैं, तो प्लस वाले का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। आप बोले हैं -2ab, तो वो होता है x माइनस 1/x का वो फार्मूला होता है। हमने प्लस पे लगाया है, यहाँ पे 2 लगाया है ना, इसके बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, इधर जब हम 2 दे दिए, मतलब इधर भी 2 दे दिए, इधर भी दे दिए, यहाँ पे 4 हो गया, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर बन गया। आधार में जब घात जब इसका बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बीच मेरा बराबर हो जाएगा, अर्थात x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 2। उत्तर यही आया होगा। आप माइनस वाले का बता रहे हैं, तो इसका बता रहे हैं। इसका बता रहे हो, ठीक है, सबका क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए आप लोग। आखिर इस चैप्टर में हम कुछ बताएंगे तो समझ में ही किसी को नहीं आएगा ना, क्योंकि इस चैप्टर को अभी फिलहाल पढ़ा दिया गया है, लेकिन आप लोग उस बैच में नहीं थे। तो जो क्वेश्चन चला है उसका क्वेश्चन पूछो, पूरा PDF आपके सामने भेज दिया गया है। जल्दी बोलिए क्वेश्चन और दूसरा। जल्दी पूछिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई, सर एक क्वेश्चन है। ये आप लोग ध्यान रख लीजिए, कहीं कॉपी पे लिख दीजिएगा। इस क्लास खत्म होने के बाद पवन और आयोजन की PDF से जितना टफ से टफ क्वेश्चन है सारा ढूंढ के रखिएगा, और वो क्लास पढ़ाने के बाद हम समझेंगे कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं। बोलिए क्वेश्चन अगला। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा 80 चौड़ाई मीटर 60 मीटर है। तथा चौड़ाई 60 मीटर है।
इसके बीचों बीच लंबाई के इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपये 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा? क्लियर है सबका? देख लीजिए क्वेश्चन जो दिया है ये कह रहा है एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई 80 और 60 की है, उसके बीचों बीच में आपको सड़क बनाया है। ये क्वेश्चन क्या है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना भी है। जैसे मान लो कि प्लस नुमा ऐसे आयताकार बॉक्स बन गया, इसमें इधर से पट्टी से लंबाई की मतलब क्या एक सड़क बनेगा, एक ऊपर से बनेगा, और जो सड़क बिछाने का जो खर्च है वो ऑलरेडी दिया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का वो सड़क बनाता है तो उसका वो कितना ले लेगा, 15 रुपया लेता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना है, किसका, सड़क का, और सड़क के क्षेत्रफल डिसाइड करेगा कितना रुपया लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का हम ऊपर पिक्चर बनाते हैं। पहले तो हम क्या बनाएंगे, वो आयतकार बनाएंगे, आयताकार बना लेंगे इसको। ए बी सी और डी क्या दिया है, एक आयताकार के मैदान कितनी लंबाई कितना है, 80 मीटर। इसका मतलब कि ये वाला डायमेंशन कितना है, 80 मीटर। तो जब इधर 80 होगा तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, 60 मीटर। इसका मतलब कि ये कितना है, 60 मीटर। ये क्या है, 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि इसमें बोला है कि इसके बीचों बीच मतलब मिड में ना, एक साइड बीच में मतलब बीच बनाना है। क्या दिया है, ये लंबाई के समांतर पहली बोला है, बीचों बीच लंबाई के समांतर। ये लंबाई है और इसी के समांतर क्या दिया, 5 मीटर। लंबाई के समांतर को 5 मीटर चौड़ा रोड बनाना है। बनाओ रोड, 5 मीटर चौड़ा रोड हमने बनाया, रोड बन गया, इस पे गिट्टी बिछा दी गई। आगे उसके बाद से कहा है तथा चौड़ाई के भी समांतर बनाना है। इसका मतलब ये चौड़ाई है इसकी, ये चौड़ाई ये है ना, तो इसके भी समांतर बनाना है। कितना, बीच में 3 मीटर चौड़ा। लो ये भी 3 मीटर समांतर बनाना है इसको, मतलब ये 3 मीटर ऐसे बनाना है। इसका चौड़ाई 3 मीटर रहेगा और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है। सब लोग ध्यान से बताओ, जब ये वाली रास्ता बिछाया जा रहा था ये वाला, तो गिट्टी पूरा बिछाया गया। और जब इसको बनाएंगे तो फिर एक बार यहाँ से खाली है, ये तो गिट्टी बिछ गई है, अगर फिर से इस पे गिट्टी बिछाएगा तो मेन रोड से थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं करना, एकदम प्लेन में चाहिए। तो यहाँ पे जो मटेरियल एक बार लगा है बीचों बीच वाला, वो नहीं लगाना है। ये शब्द समझ में आ गया, वो क्या है, नहीं लगाना है। इसका मतलब एक बार प्लेन ऐसे लगा दिए हो तो एक बार इतना ही लगाना, फिर इतना लगाना, बात खत्म हो गया यहीं पे। चलिए तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं और आगे देखिए। तो हमको ज्ञात करना है क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताना है। सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक पहले वाली रास्ता हम बिछाने चले, ये वाली लंबाई वाली ये। तो ये रास्ता बिछाने के लिए हमको क्या चाहिए, आप खुद जानते हो कि रास्ता कितना है, 5 मीटर चौड़ा है। ये 5 मीटर क्या है, चौड़ा है रास्ता। रास्ता हमारा 5 मीटर चौड़ा है। तो बढ़िया यहाँ पे ये रास्ता जब बिछाया गया होगा तो रास्ते की लंबाई कितना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बिछाया गया। एकदम सारा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बिछाया गया। तो ये कितना लंबा कितना है, ये 80 मीटर, और चौड़ा कितना है, 5 मीटर। तो सबसे पहले जो रास्ता बिछाया कितना, L1 इंटू हम B1 का नाम दे रहे हैं, ठीक, जिसमें L1 हमारा क्या है, 80 मीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रास्ते की ये वाली चौड़ाई कितना है, 5 मीटर। ये वाला रास्ता हमने बिछा दिया, और इसमें रास्ता बिछाओ कितना, दूसरा वाला, मतलब L2 इंटू B2 बिछाओ। चलो इस रास्ते की हम बात कर रहे हैं बिछाने की।
तो इस रास्ते के संदर्भ में जब आएंगे तो इसकी लंबाई कितना है, लंबाई को जब ये कंसीडर किया हो, ये रास्ते को लंबाई माने हो, तो ये रास्ता तो 3 ही मीटर चौड़ा है। ये रास्ता जो है 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा है, तो इसका मतलब ये पट्टी लंबाई इसकी कितनी होगी, 3 मीटर होगा ना, ये 3 मीटर, 3 मीटर हो गया। और इसकी जो चौड़ाई है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बिछाओ, इसका मतलब टोटल कितना था, 60 मीटर। तो 60 मीटर बिछा दिए। अब क्या हुआ कि ये जो ये रास्ता बिछा है पूरा और इसको भी बिछा दिए हैं पूरा, तो ये वाली रास्ता तो 2 बार काउंट हो गई, क्योंकि जब पहली रास्ता हम बिछाए थे तो पूरा बना के चले गए गिट्टी से, और दूसरी बार भी हम इसको पूरा काउंट कर दिए। देखो कर लिए हैं 3 मीटर चौड़ाई और इसके मतलब 3 मीटर लंबाई और चौड़ाई का काउंट कितना कर दिए, 60 मीटर पूरा काट दिए। तो नियम के हिसाब से तो इसको हम 2 बार पिच कर दिए, करना था 1 बार, तो 1 बार पिच का खर्चे से क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। मतलब ये डब्बा को बाहर लाओ, ये वाला जो डब्बा है इसको हमने 2 बार बना दिया। डायमेंशन क्या क्या है इसके, ये वाली जब पट्टी बिछी थी तो 5 मीटर चौड़ी यहाँ की थी, तो 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ। और ये वाला जब रास्ता बिछा तो 3 मीटर यहाँ पे था और 3 मीटर यहाँ पे था, इसी को निकालना है। और ये क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब 5 गुणे 3, इसी को भगाना था, इससे निकाल के निकाल दो। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे ये क्या है आपका, यहाँ पे निकाल दो सीधा, 5 मीटर गुणे 3 मीटर निकालना है फिर से। तो इसमें से हम निकाल दिए कितना, 5 मीटर गुणे 3 मीटर, ये वाली रास्ता हम निकाल दिए। चलिए बात हो गया क्लियर, अब लगा दो, आ जाएगा 8 पचे 40 और 1 जीरो इसका मीटर स्क्वायर प्लस 3 छक 18 जीरो मीटर स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15 मीटर का मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। जोड़िए इसमें 400 और एक 500, 580 ये हो गया। इसमें से घटाना है कितना, 15 मीटर। 80 में से 15 घटाओगे तो कितना, ये घटाओगे तो 5 बचेगा, ये तो एक दे दिया 7 हो गया, 7 में से 1 6, 565 मीटर स्क्वायर। जो रास्ते का आपका क्षेत्रफल है, रास्ते का जो आपका क्षेत्रफल है कितना हो गया जी, 556 मीटर स्क्वायर। और एक डाटा प्रश्न में लिखाया गया था कि अगर रोड 1 मीटर तुम पिच करोगे तो उसका 15 रुपये है खर्चा। ये कितना मीटर स्क्वायर है, 556 मीटर स्क्वायर है। अतः दिया है क्या, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 15 रुपया। ये डायमेंशन उसमें दिया गया था। तो ये मीटर स्क्वायर का स्थान पे इतना पुट करोगे तो कर दो, 565 गुणे क्या हो जाएगा, 15 रुपया। करो 15 पचे 75, 75 रुपया जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 7, 15 छका 90 और 90 7, 97 को 7, हासिल कितना हो गया 9, और 15 पचे 75 और 75 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा 84। और ये सिंबल किसका चलेगा, रुपया का। ये हो गया क्या आंसर, कितना उत्तर दिया बताओ। यही है सर। कहाँ समझ में नहीं आया, आंसर सर यही है। आंसर उतना देगा। सर जी ये चतुर्भुज कंप्लीट हो गया, चतुर्भुज हाँ, जो पढ़ा रहे थे वो complete। कंप्लीट। हाँ कंप्लीट हो गया है, प्रश्न आप पूछ सकते हैं। थ्योरी कंप्लीट हो गया है, प्रश्न आप पूछ सकते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। किसको, इसको चलिए। दिया था क्वेश्चन कि एक आयत जो है, एक आयताकार खेत है जिसके मान लो एक आयताकार प्लाट हो चाहे जो भी हो, प्लाट ही मान लो, उसका लंबाई दिया है 80 मीटर, चौड़ाई दिया है 60 मीटर। ये तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इसमें पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता निकालना है। इधर से एक रास्ता बना दिया 5 मीटर का, किसके, लंबाई के संपर्क में, और एक बना दिया चौड़ाई के संदर्भ में। तो लंबाई के संदर्भ में जब बनाया है यहाँ पे, तो ये बताओ कितना रास्ता कितना मीटर। और जब यहाँ से यहाँ तक 80 है और इसके बीच में से इतना पूरा दूरी तय हो, तो ये तो कंफर्म है कि इसकी लंबाई 80 होगी। और चौड़ाई मतलब क्या, रोड जितना मीटर चौड़ा बनाओगे वही इसकी चौड़ाई है। रोड तो आपका खेत तो खाली है 60 मीटर, अब बना रहे हो खाली 5 मीटर, तो इसका मतलब 5 मीटर ही पट्टी लिया जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले रोड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात L1 B1 लिखने का मतलब कि पहली रोड की हम 400 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा रोड, इसको बनाने चले तो ये क्या है, 3 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितना है, क्योंकि पूरा बिछाया गया है ना रोड ऊपर से नीचे। तो ये कहाँ से कहाँ तक तय किया है, ए से लेकर के बी तो तय किया है, यहीं से यहाँ तक।
तो कितना दूरी है 60 मीटर, तो इसका मतलब बी वाला 60 रखेंगे और ये लंबाई ये पट्टी कितनी है, केवल चौड़ाई जो इसकी चौड़ाई है वहीं तो यहाँ पे काउंट की जाएगी। और ये तो आयती बन रहा है पट्टी, तो क्या जाएगा लंबाई गुणा 6, इसका मतलब L2 इंटू B2, ये क्या होगा 3 मीटर और 60 मीटर, काम खत्म। देखते हैं कि बीच वाला 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको निकालो आखिर क्या काउंट हुआ है। तो ये वाली पट्टी थी 3 मीटर की और इधर पट्टी थी 5 मीटर, बीच में जो आपका वर्ग बना है ये वाला, ये 2 बार पिच हो गया है, ठीक है। जब 2 बार कलर हो गया है तो इसको एक कलर को निकालोगे तभी तो उसको काउंट करोगे रियल में क्या है। तो एक निकालोगे तो कितना 5 मीटर और 3 मीटर, ये तो वर्ग आयत हो गया, लंबाई गुणा 4, 5 में 3 निकल गया, 5 से 15 मीटर। इसका जोड़ दो सबको, 400 और 180, 580, 580 में से 15 निकल गया, कितना हो गया 565 मीटर स्क्वायर। आपके प्रश्न में ही दिया गया था कि 1 मीटर स्क्वायर अगर रोड बनाओगे उसका खर्चा 15 रुपये लगेगा, लगा दो 15 से गुणा कर दो, 1 मीटर 100 मीटर कर दो। अब बताओ हिमानी, बताओ साइमा, हो गया। और कोई प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न पूछो कोई जैसे। आप लोग इसको नोट कीजिए और इस प्रश्न को एक बार फिर से लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। सर वो एक नहीं क्वेश्चन है। हाँ तो बोलिए ना, ऐसा ये क्वेश्चन तैयार कर दो, ये क्वेश्चन है नहीं आएगा बार बार के लंबाई गुणा चौड़ाई पे बताओ, उसमें कुछ टेक्निकली क्वेश्चन ऐड करके बताएगा जैसे यहाँ पे पूछा गया था। आगे बढ़े। हाँ नंदनी बोलिए। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बोलिए। 264 सेंटीमीटर है, 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा यहाँ पे प्रश्न इनका पूछा गया है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, आयतन ऑलरेडी दे दिया गया है इस प्रश्न में, कितना दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका फिर लंबाई और चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई नहीं कर सकते हो। अब बताओ जो क्वेश्चन पूछे हो नंदनी, घनाकार का इसका आयत बताओ, आयतन बताओ इसका घनाकार का, बताइए आप। हाँ बोलिए। नहीं आपके पास है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला जाएगा, ये क्वेश्चन पहले कर लीजिए आप। यहाँ पे बताओ जी, जिसने प्रश्न पूछा है बताओ घन का आयतन कितना होता है। यहाँ पे क्या दिया, घना का आयतन कितना होता है बताओ। चलो घनाभ का आयतन देख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखवाए गए होंगे इसमें। 264 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई कितना दिया है इसमें 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो सूत्र में ही है, रहने दो। 264 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, हिसाब कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल सेंटीमीटर बचेगा। अब यहाँ पे देखो 8 अठाई 8 है यहाँ पे, तो 6 से कटाओ, सॉरी पहले इसको 6 से कटाइए, तो 6 चौके 24, 2 बच गया, फिर 6 चौके 24, नहीं हुआ जी, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 एच बराबर कितना हो गया यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालो 44 बटा में 8 सेंटीमीटर, कटाइए इसको 2 से, 8 से ही कटाओ फिर से, 8 पचे क्या होता है 40, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया 8 पचे 40, 4 बच गया, दशमलव लगा दिए, 0 लगा दिए, फिर 8 पचे 40, 5.5 होगी इसकी ऊंचाई।
क्या दिया है नंदनी? सर ये 8 और h लिखा है कहाँ? हाँ 8 और एच बराबर है। 44। हाँ जी सर। क्या उत्तर दिया है बताओ तो। यही है सर। सर आंसर सही है सर, लेकिन कटाए कैसे है समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ पे दिया है, अच्छा यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका मान दिया गया है, तो उस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का सबका मान रखिए। लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता नहीं ये रखेंगे, और यह है 264 है। यहाँ पे दिया है मेरे पास, ये यहाँ पे 6 है, 6 से घटाओ 6 चौके 24, लेकिन यहाँ पे क्या है 26, तो यहाँ पे 4 रहेगा। इसका मतलब कि 26 है, 24 2 बच गया, तो 2 इसको क्या कर देगा 24, फिर थोड़ा 6 का तो 6 चौके 24, 44 बाद में कट गया। इसका मतलब 8 एच बराबर क्या होगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कटा दिया तो 1 सेंटीमीटर बचा। 8 से फिर इसको कटाओ तो 8 5 40, लेकिन क्या हो गया अभी 4 बचा है, 10 गुना लगा दो तो 40 हो जाएगा, फिर 8 5 40, 5.5 सेंटीमीटर खत्म। इतना छोटा प्रश्न। और कोई प्रश्न पूछिए आप लोग। सबसे बड़ी रीजन जानते हो क्या है? जी सर एक क्वेश्चन सर ये सब कॉमन सेंस है। वो ठीक है, ये सबसे बड़ी आप लोग का फेल होने का रीजन बताएं क्या है? आप चुनाव नहीं कर पाते तो पूछना क्या है। अभी भी टफ एक ही क्वेश्चन अच्छा मिला था जो रोड वाले से पहले पूछा गया था, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग ऐसे बुक में मिल रहा है तो सोच लो पूछ लो। तो सोच रहे हो चलिए प्रश्न पहले आप लोग एक मैदान की लंबाई चलिए बोले एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। चलिए देखिए प्रश्न को। चलो बताओ आप जो प्रश्न पूछे दो, इसमें लंबाई कितना दिया है बताइए। लंबाई कितना है इसमें? 30 मीटर। 30 मीटर। चौड़ाई 15। 15। ऊंचाई 15 मीटर। सर ऊंचाई नहीं दी है, चौड़ाई दी है सर। बारिश हो रहा है पानी कैसा लगता है? सर ऊंचाई से दिया सर, ऊपर से इसमें अगर पानी रहेगा तो ऊंचाई बढ़ेगा ना उसमें, तो इसका मतलब किसका क्वेश्चन बन गया बताइए? अनाब का बन गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से उसी मिलती है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले अब इसका क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन सीधे से निकालोगे। घनाभ का आयतन निकालोगे, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है 30 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 15 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर। और एक डाटा आपको लिखवा दे रहे हैं, 1 मीटर क्यूब अगर जब होता है तो इसका मतलब होता है 1000 लीटर। नोट कर लो, 1 मीटर क्यूब का जो मान होता है 1000 लीटर होता है। तो इसको मीटर क्यूब मीटर ये तो बन जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, 1/100 इसको मीटर लगा देंगे। हो गया, इस 0 से 0 कट गया। आगे देखिए यहाँ पे इसको रहने तो ऐसे ही, ये हो गया 3 गुणे 15 गुणे 5 मीटर मीटर मीटर, ये क्या जाएगा मीटर क्यूब, बटा में क्या हो गया 10 रहने दो। सब लोग जानते हो कि 1 मीटर क्यूब का मान कितना दिया है 1000 लीटर, तो 3 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 1000 बटा में 10, ये क्या हो गया लीटर। 0 से 0 गायब हो गया। अब देखो
15 तिहाई 5 तिहाई 15, 15 गुणे 100, 15 में 15 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 225 00 लीटर। अतः वर्षा मैदान में लीटर पानी गिरा। बताइए क्या दिक्कत है? 10 कहाँ से आया सर? क्या चीज? फोन में 10 कहाँ से आया? यहाँ पे अपान में क्या है? ठीक है और सर ये 1 लीटर क्या बराबर तो 1000 लीटर क्या है? ये डाटा फिक्स है, मात्रक है इसका। ये किसी मीटर क्यूब आयतन, ये माना जाता है कि अगर कोई टैंक है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर हो तो उसमें पानी भरने पे 1000 लीटर पानी आता है। इसीलिए इसका मात्रक है, इसका सेट होता है कि 1 मीटर क्यूब का मान कितना होता है 1000 लीटर। ठीक है, खत्म। तो समय हो गया है और आप लोग अभी प्रश्न एक बटे 1000 होना चाहिए। आपने 100 सर लिखा। मतलब हम कैसे जानेंगे कि घनाभ है क्या है ये सब? घनाभ का सूत्र क्या पढ़ाया गया है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें क्या क्या दिया है? यही दिया, बट ये सर हम क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे कि ये घनाभ है क्या है? जब उसके जैसा मिलेगा तो पहचान जाना कि वही है। सर मुझे बताइए ये 1 बटे 2 कहाँ से आया थे? ये 1 बटे 1000 होना चाहिए। कहाँ 1000 किए हैं बटा में? हम तो सीधा गुणा किए हैं मीटर क्यूब के स्थान पे। अरे सर 1000 पे जो है नीचे 10 से काट दिया है ना, 1 0 कट गया तो इसलिए 100 हो गया है, वो देखो। तो ये तो हम बता ही रहे हैं यहाँ पे। वो 100 पूछ यहाँ पे लिखा है। अरे आप सर जो- सर हेलो हाँ बोलिए। सर पूछ रहे हैं क्यों बराबर 1000 होता है तो फिर ये 1 बटे 100 क्यों आया? अरे वहाँ कटा 1 0 से। शुरू से देखिए, परेशान ना, शुरू से देखो। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मान दिया है 30 मीटर, चौड़ाई का मान दिया है 15 मीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको चाहिए मीटर क्यों? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टर्ब कर देगा, 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए सब लोग जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बनता है और 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करोगे। तो इसको 100 से 5 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर दिया तो मीटर में बदल गया, मतलब 5/100। इस जीरो को इस जीरो से हमने 30 वाले से कटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 गुणे 15 गुणे 5 ये वाला। और ये जो मीटर क्यूब, अब यहाँ पे मीटर 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 क्यूब हो गया। और जो 10 अभी नहीं कटा था उसको वैसे ही हम बचाए हुए रखे थे बाद में कटाने के लिए। यहाँ पे हो गया मीटर क्यूब। आपको ये बताया गया है कि 1 मीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है तो 1 मीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर। ठीक, पानी आता है उसमें। तो 1 मीटर क्यूब के टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। अब यहाँ पे मीटर क्यूब है तो इसके स्थान पे 1000 रखोगे, तो हमने इसके स्थान पे 1000 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि 3 भी वैसा था, 15 भी और 5 भी सुरक्षित था आपका। ये मीटर क्यूब 1000। ये सूत्र में जो 10 हमारा पहले से बचा आ रहा था अभी भी 10 है, 10 से हमने 10 को कटा दिया, यहाँ पे बच गया 100। यहाँ पे वो 3 गुणे 15 गुणे 5, 5 तिहाई 15, इसका मतलब 15 पहले से था और 5 तिहाई 15। अब 15 का 15 गुणा करें तो 225 और 2 जीरो इसका बचा 300। अतः मैदान में इतना पानी गिरा। सर जी ये जो आप बता रहे हैं मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में मतलब चेंज करना होता है तो मतलब 100 से भाग देते हैं। सर तो कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करें इसको, मीटर में करें या सेंटीमीटर में करें। अरे जब 2 डिजिट मीटर में दी हुई, जब 2 डिजिट मीटर में दी हुई है तो 1 सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है, अगर उसको मीटर में चेंज करना होगा तो उसको सेंटीमीटर चेंज कर तो देंगे। यहाँ पे जो सूत्र लिखा है क्या है? 1 मीटर क्यूब का मान लिखा है ना 1000 लीटर। तो इसको मीटर में बदलना था। सर जी चतुर्भुज के क्वेश्चन आपने कराया ही नहीं, उसको कराना आपने था। पूछा ही नहीं उसका क्वेश्चन। तो सर पूछने का समय मिलता ही नहीं था सर। क्या चीज? लगा नहीं पाए तो क्वेश्चन अलग से लगाए थे हमने। आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं हमसे तो हम क्या करें? हमारी क्या गलती है? हम तो पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछा। जब क्वेश्चन आते हैं घनाभ क्वेश्चन का पूछने तो लाल सूट नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं लगा पाए। चतुर्भुज क्या ढूंढ लेंगे हम।
अच्छा ये नहीं सर, बताइए कौन और पूछने वाले थे पर सर सब बच्चे पूछ रहे थे, तो समय ही नहीं मिला तो कैसे पूछते। हम वही तो समझाना चाहते हैं आप लोग को कि जब समय मिलता है तो पूछते हो। घातांक का क्वेश्चन पूछा गया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या मतलब उसको पूछने का, उसका समय दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने का। ये जो चैप्टर आप लोग की गलती है। जिसके पास बुक नहीं है, सुनिए, जिसके पास बुक नहीं है, आज क्या करो कि हम लोग पीडीएफ सेंड किया है, उस पीडीएफ में सबसे टफ से टफ क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, कम से कम जो ना आए, जो आता है उसको खुद लगा लो, जो नहीं आता है जैसे ये क्वेश्चन था, इससे बगल वाले क्वेश्चन थे, तो टफ से टफ क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनाओ। जब क्लास होता है तो उसमें आप लोग पूछा कीजिए, जब क्लास होता है तो इतना सिंपल। ज्वाइन करते ही यही कंफ्यूज हो गई कि सम चतुर्भुज चल रहा था, घनाभ कहाँ से आ गया। हम ये करें कि आप बोला सब इधर के जितने क्षेत्रफल आयतन समान सारे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। इधर के जितने घन घना बोला को बोला आयतन जो पूछना इधर से पूछो। अभी उधर के जो पढ़ाए हैं अंकीय अंक गणित और रेखा गणित, चाहे जो भी हो, मतलब उधर का अंक वाला अलजेब्रा वाला, वो अभी नहीं पूछता है। अब इसके बाद उसी का टाइम देंगे। तो इसमें जब जिसका क्वेश्चन का समय होता है, आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं रहता है पूछने के लिए। सर जी सर जी उस दिन आप पढ़ाए थे समरूप त्रिभुज में, जो आप पढ़ाए थे समलंब त्रिभुज का भी क्वेश्चन आपने कराया था, उसको सिद्ध करना था, मतलब वो प्रूव करना था। तो वो वाला भी क्वेश्चन पूछते पर समय नहीं मिला पूछने। हम तो उसके बाद तुरंत ग्रुप में भी भेजते कुछ क्वेश्चन समरूप के, वो सब सवाल हो गया। नहीं सर, ग्रुप में किसने भेजे, मुझे नहीं मिले। किस ग्रुप में भेज दिया आपने? हम तो अपने वाले ग्रुप में भेजे थे क्वेश्चन। तो सर आपका ग्रुप होगा, मेरे पास नहीं है फिर वाला ग्रुप। चलिए कोई बात, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में 3-4 ग्रुप है तो एक ही भेजे थे। चलिए कोई बात नहीं आया तो आज आप लोग फिर दोबारा भेजेंगे। आज सुनिए आप लोग, पहले काम क्या है आपका, एक बात सुन लीजिए आप, नहीं तो हम बार बार एक ही बात को नहीं करेंगे। आसान क्वेश्चनों को आप खुद लगाओ। मेरे तरफ से कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो गया, इधर के खत्म हो गए जो सारे लोग पढ़े हो, आपसे दोबारा मत पूछेगा। आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज हो गया, इधर चतुर्भुज, इधर देखो घनाभ, घन, बेलन, शंकु, समीकरण इसमें कहां से आ जाएगा, गोला। ये जो चैप्टर है क्षेत्रफल और आयतन के संबंधी, क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधी ये क्वेश्चन आपके दीर्घ वाले में आते हैं, बड़े बड़े में आते हैं, ठीक है। तो इसके बुक से चाहे जहां से आपको मिले, पहले तो आपको राजन और पवन का सीरीज में पूरा छांटना है कि आखिर कौन से इन सब चैप्टरों से क्वेश्चन आए हैं जो हम कर ले रहे हैं। पहले तो कोशिश करके सबको लगाना है, क्योंकि बता बहुत दिया गया है। पहले छोटे क्वेश्चन को लगाइएगा इस दिन भर, और जब न आए, ऐसा लगो कि हम कई बार क्वेश्चन लगा चुके हैं, नहीं आए, उस क्वेश्चन के एक अलग पेज पे लिखिए। डेली का काम आपको यही होना चाहिए। तो जब पेपर हम कहते हैं पूछिए, तो आप लोग बुक खोल करके देखते हो, जो सामने आता है वही पूछ लेते हो। वो क्वेश्चन आप भी लगा सकते थे, लेकिन क्या है कि उसको प्रैक्टिस नहीं किया आप लोग। क्लास होता है खत्म, बंद करके काम खत्म हो जाता है, तो कैसे लगा पाओगे। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको करना है। हम इतना है कि अगर जो टाइम दिया जा रहा है पूछने के लिए, उसमें आप टफ से टफ क्वेश्चन पूछिए जो आपको न आए। यही चैप्टर पूछना है, ठीक है। अभी फिलहाल में 1-2 दिन का टाइम है, 2 दिन में पूरा कल पक्का पूछेंगे आपसे। आप पूछिए ना, अपना खत्म कीजिए ना, अब तक जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पूछिए। सर हम बोले सर, जो आपने जो दिए हैं तो सर मुझे पर्सनली कर दीजिए, और या तो फिर जिसमें आप मैसेज करते हैं क्लास होगी नहीं होगी उसमें कर दीजिए। वो वाला ग्रुप में हम जुड़े हैं सर। एक काम कीजिए, हम आपको नहीं जानते हैं, 4-5 ग्रुप है हमारा जो हमको क्रिएट किए हैं, तो आप किस मैसेज कर दीजिए, हम समझ जाएंगे आप उस ग्रुप में हैं, हम आपको दे देंगे, या फिर हम सब में तुम सर हम आपको पर्सनली कर देंगे। आप जिस ग्रुप में है वहीं पे आप मैसेज कीजिएगा, हम समझ जाएंगे कहाँ पे हैं आप। अच्छा ठीक है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये सारे चैप्टर लिख लीजिए। अब आज के बाद 2 दिन का क्वेश्चन टाइम दिया जाएगा, 2 दिन में इससे अब क्वेश्चन जो पूछना है पूछ लीजिएगा। हम इसके बाद समझते हैं कि इसको हम पढ़ा चुके हैं, अगर पेपर में आती है नहीं कर पाते हो तो आपकी गलती है, ठीक। चलिए क्लास को आप कीजिए, अब रात में क्लास 9 बजे कीजिएगा सभी लोग, और ये टाइम आप लोग शेड्यूल बना लीजिए, कल से इसी पे चलेगा क्लास। ठीक है। क्वेश्चन अब आप लोग लगाइए, चैप्टर सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाए चैप्टर को।
क्योंकि अब एक क्वेश्चन इधर से पूछोगे, एक क्वेश्चन उधर से पूछोगे, तो हम क्या जाने क्या पढ़ाए हैं। जब सीक्वेंस वाइज से पढ़ोगे तो हम समझ जाएंगे ये खत्म कर दिए हैं, इसके बाद से इस पे मेहनत करना है, इसके बाद आयु संबंधी पे लगाना है, बहुत सारे चैप्टर बचे हैं अभी। आप लोग सभी लोग लगा के आइए पहले क्वेश्चन, दिन भर क्वेश्चन लगाइए पहले। क्वेश्चन आप लोग जिनके पास क्वेश्चन टफ से होगा ग्रुप में सेंड कर देंगे आप लोग।